दिन के उजाले में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा दिल्ली का बुराड़ी इलाका। कुछ बदमाश आए और शुरू हो गई अंधाधुंध गोलीबारी। वक्त सुबह के 9:45। जगह दिल्ली का बुराड़ी इलाका। ये उसी वक्त की सीसीटीवी तस्वीरें हैं। देखिए, स्क्रीन में एक सफेद स्कॉर्पियो आती दिख रही है। स्कॉर्पियो यहां आकर एक गाड़ी में टक्कर मारती है। पीछे का हिस्सा कैमरे में कैद नहीं हुआ, लेकिन जो कैद हुआ उसमें सबसे पहले दिखता है ये आदमी। देखिए, इसके हाथ में तमंचा है। ये अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका निशाना नीली टी शर्ट वाला ये शख्स है। इसके तमंचे से निकली गोली इस शख्स को लगती है। ये जान बचाकर इस हिस्से की ओर दौड़ता है। ये शख्स वापस घूमता है। इसी वक्त जो स्कॉर्पियो जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से वापस जाती दिखती है। इसी समय कैमरे में एक और बदमाश की एंट्री होती है। इस दूसरे बदमाश के हाथ में भी तमंचा है। ये दूसरा बदमाश स्कॉर्पियो के पीछे गोलियां चलाता हुआ आगे भागता है। इसके ठीक पीछे इसी बदमाश का तीसरा साथी है। लाल टोपी और नीली टी शर्ट पहने ये है तीसरा बदमाश। ये भी फायर झोंकता हुआ आगे बढ़ता है। ये दूसरा बदमाश स्कॉर्पियो का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। कैमरे में कैद ये लाइव गैंग वॉर है। सीसीटीवी तस्वीरों से बाहर निकलिए तो आपको ये तस्वीरें दिखेंगी। सड़क पर बिखरे गोलियों के खोखे, कुछ दूरी पर खून खून जमीन और मौकाए वारदात से करीब 1 किलोमीटर दूर फुटपाथ पर चढ़ी ये स्कॉर्पियो गाड़ी। और इन सब के बीच अपनों को खोने के गम में बिलखते ये परिजन। ये सब उस गैंग वॉर के बाद की तस्वीरें हैं जो दिल्ली ने देखी। दिल्ली में बदमाशों के तांडव की जिंदा गवाही देती हैं ये तस्वीरें। इस गैंग वॉर की पूरी कहानी समझिए। दरअसल ये झगड़ा टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच का है। बुराड़ी में संत नगर का ये इलाका गोगी गैंग का है, मगर इसी इलाके में टिल्ली गैंग के लड़के जिम करने आते थे। आज भी स्कॉर्पियो से टिल्लू गैंग के 4 लड़के आए थे। ये बात गोगी गैंग को पता चल गई और गोगी गैंग खुद अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंच गया। इस वक्त हम लोग बुराड़ी के संत नगर इलाके के जो बुराड़ी का मेन रोड है उससे अंदर मौजूद है और आगे आप देख रहे हैं जो स्कॉर्पियो गाड़ी, यही वो गाड़ी है जिससे टिल्लू गैंग के सनी और उसके साथी यहाँ पर जिम करने आए हुए थे। और जब जितेंद्र गोगी और उसके लड़कों ने जब इनके ऊपर हमला किया तो वो वहाँ से भागना ही मुनासिब समझे, जबकि पीछे से फॉर्च्यूनर से बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। आप देख सकते हैं इस स्कॉर्पियो के बैक साइड पर गोलियों के 5 निशान है। 5 राउंड पीछे लगी है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पर 3 जगह गोली लगी है। यहाँ पर पहुंच के जब सनी को गोली लग गई, पूरी तरीके से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और ऊपर फुटपाथ पे चढ़ गई और एकदम से पूरे मार्केट में भगदड़ सी उस वक्त स्थिति थी। देखिए, यहाँ स्कॉर्पियो में गोगी गैंग की फॉर्च्यूनर से टक्कर मारी जाती थी। बस यहीं से शुरुआत होती है गैंग वॉर की। थोड़ी ही देर में यहाँ भगदड़ मच जाती है। उस वक्त क्या माहौल था, चश्मदीदों से सुनिए। अपने दुकान पर आया था कंप्रेसर लगाने के लिए। मैं देखा जब मैं सोचा बुलेट जा रही थी। हाँ, मतलब बुलेट जा रही है, मैंने बुलेट की आवाज है तो वहां से देखा तो दुकान से पाने तो 20-25 राउंड गोली मार रहे हैं। एक को तो ये मार रहे थे, उसको मार दिया। फिर एक को जो लगी थी, एक को तो पैर में, उसको गाड़ी में डाल के ले गए। देखा एक भाई घायल पड़ा हुआ था तो एक दूसरा भाई आया जो मदद के लिए गुहार लगा रहा था, पर कोई रुका नहीं। फिर एक गाड़ी वाले भैया आए, उन्होंने उनको बिठाया और लेके चले। फिर मैंने देखा बाद में गोली पीछे एक गाड़ी आई थी, वो गाड़ी मुड़ के उस तरफ चली गई। इस गैंग वॉर में गोगी गैंग का राजू और टिल्लू गैंग का सनी दोनों मारे गए। गैंग वॉर में एक स्थानीय महिला की भी मौत हो गई। तो अभी तक की इंक्वायरी में आ रहा है कि फायरिंग इंसिडेंट के पीछे 2 क्रिमिनल ग्रुप्स जिनके बीच में पहले से राइवलरी चल रही है वो इन्वॉल्व है। दोनों ग्रुप्स की तरफ से संभवतः एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक पासरबाई महिला की डेथ हुई है। टोटल 5 लोग भी इंजर्ड हैं, जिनमें से 3 लोग एक क्रिमिनल ग्रुप के हैं। गैंग वॉर में 5 लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं, जिनमें से 3 एक ही ग्रुप के हैं, जबकि 2 स्थानीय हैं। 5 का इलाज चल रहा है। लेकिन बुराड़ी का ये इलाका इस गैंग वॉर की बदौलत दहशत में है। गोलीबारी की ये तस्वीरें आपने देख ली। एक दूसरे को जान से मार देने का बदमाशों का इरादा भी तस्वीरों में दिख चुका है। गैंग वॉर की पूरी कहानी भी आपको पता चल चुकी है। अब पुलिस गैंग वॉर करने वाले बाकी बदमाशों की तलाश में है।
लेकिन इस गैंग वॉर के बीच एक तस्वीर ऐसी सामने आई जो किसी को भी अंदर तक दहला दे। हम आपको वो दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। एक परिवार में 15 साल की बच्ची है, 13 साल का बच्चा है और एक अपाहिज पिता। इन तीनों को पालने की जिम्मेदारी हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद हो गई। 27 साल की संगीता जो बदमाशों की गोलीबारी में बेमौत मारी गई। सोमवार की सुबह बुराड़ी में जिस जगह पर गैंगवार हुई वहां पर एक महिला की भी मौत हो गई, 37 साल की संगीता की। इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह संगीता के घर पे मौजूद हैं। गैंगवार वाली जगह से महज थोड़ी दूरी पर गली नंबर 22 में बुराड़ी की संगीता अपने लाचार पति, 15 साल की बेटी और 13 साल के बेटे के साथ रहती थी, नौकरी करती थी। पूरे परिवार का पालन पोषण वही करती थी क्योंकि उनके जो पति हैं वो अपाहिज हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते थे। इस वजह से यहाँ पर वो पूरे अपने परिवार को खुद वो संभालती थी। संगीता का बेमौत मरना अकेला उसका मरना नहीं है, उसके परिवार का मर जाना है। बेटी पूछती है कि मेरी माँ की क्या गलती थी। पति पूछता है कि अब परिवार कैसे चलेगा। सवाल सब सुनते हैं मगर किसी में इतना ताप नहीं कि जवाब दे सके। आप ये देखिए, यहाँ पर उनके पति यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये उनकी बेटी है। ये लोग पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड था। वही नौकरी करती थी, सुबह नौकरी पे जाने के लिए निकली थी, तभी ये पूरा परिवार चलता था। उनके पति की आप हालत देख सकते हैं। क्या वो नौकरी करती थी क्या? हाँ जी, कंपनी में बोर्ड बनाने का काम करती थी, बुराड़ी कंपनी में। स्पैक से नाम से कंपनी है, उस स्पैक में बोर्ड बनाती थी, वही लाती थी, उससे हमारा गुजारा होता था, हमारा परिवार चलता था। मम्मी काम भाई आपका है? हाँ जी है, पर वो यहाँ पे नहीं होके गया हुआ है अभी। कैसे पता लगा आप लोगों को? यहाँ पे सुबह एक पुलिस वाले अंकल आए थे, उन्होंने बोला कौन है, मैंने कहा मेरी मम्मी है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, भाभी को बताया कि मेरी मम्मी खत्म हो गई। मेरी मम्मी ने कौन सा किसी कुछ बिगाड़ा था, मेरी मम्मी को मारा। यकीन नहीं होता कि ये कहानी उस दिल्ली की है जो देश की राजधानी है। दिल्ली में बदमाशों के बुलंद हौसले की न तो ये पहली तस्वीरें हैं, न पहली बार इस तरह की गैंगवार सामने आई है। लेकिन जिस तरह से एक बेगुनाह की मौत हुई, उसने ये सोचने पर जरूर विवश कर दिया कि अब इस परिवार का क्या होगा।